2 है हमारे पास, और इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच नंबर। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच नंबर गिवन बिलो। इसका फर्स्ट पार्ट है 232.92। अब जैसा कि हमने कहा, इसमें भी इसने कहा कि फाइंड द कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस 10 होती है, और ये जितने हमने अभी आपके सामने टेबल मैंने आपको दिखाए, एंटी लॉगरिथम या लॉगरिथम, ये सारे टेबल बेस 10 पे कंसिस्ट किए गए हैं, बनाए गए हैं। अब उसके लिहाज से देखें तो इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। सॉल्यूशन लॉग ऑफ 232.92 ये हमने फाइंड करना है। तो जनरली किसी भी रकम का अगर हम लोग लॉगरिथम फाइंड करना चाहें तो उसके फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीकाकार है। एस जैसा कि ये किसी भी रकम का लॉगरिथम फाइंड करने का तरीका है। इसी टर्म के लिहाज से देख लें, लॉगरिथम ऑफ, मैं जनरल कर देता हूं, लॉगरिथम ऑफ एक्स फाइंड करना है। कोई टर्म आपके पास एक्स हो, उसका लॉगरिथम फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है कि हम लोग इसमें दो चीजें पहले फाइंड करेंगे। नंबर 1, इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटीसा ऑफ एक्स। किसी भी चीज का अगर आपने किसी भी पॉजिटिव नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक ये कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें, और एक ये कि उसका मैंटीसा फाइंड कर लें। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा गिवन टर्म का, मैंटीसा कैसे फाइंड होगा गिवन टर्म का, तो यहां पर देखें, पहले तो हम इस टर्म के लिहाज से लिखेंगे कि अगर x का लॉगरिथम इस तरीके से फाइंड किया जाता है तो इसका रिजल्ट भी कुछ इसी तरह होगा कि इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 232.92 प्लस मैंटीसा ऑफ 232.92, इनकी भी हम लोग दो चीजें फाइंड करेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा किस तरह फाइंड होगा, उसके लिए हमने जस्ट ये लिखना है, वी नो, या डायरेक्ट कहें जैसा कि साइंटिफिक फॉर्म जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी, साइंटिफिक फॉर्म ऑफ, ये जो गिवन नंबर है इसको यहाँ पर लिखें और इसके सामने इसकी साइंटिफिक फॉर्म लिख दें। साइंटिफिक फॉर्म में हमने कहा था कि ये पॉइंट अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर आएगा, और इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसके लेफ्ट हैंड साइड पर 3 नॉन जीरो डिजिट हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे, और इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि 2 और 3 के दरमियान लिखा जाए, ताकि इसके दरमियान एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो ये आपके सामने इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2.3292 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि पॉइंट इस तरफ मूव कर रहा है लिहाजा पावर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी पावर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो पॉइंट ने यहाँ तक मूवमेंट की तो 2 डिजिट क्रॉस किए हैं, लिहाजा इस पे पावर 2 होगी। ये हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म लिखी। तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लॉगरिथम फाइंड करने के लिए विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से करेंगे तो वो तो चलें आपका इसमें बात ही सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप विदाउट कैलकुलेटर किसी टर्म का लॉगरिथम फाइंड करने जा रहे हैं तो आपको उसकी साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन बनाना आती हो। और साइंटिफिक नोटेशन यही है कि पॉइंट को उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले जाएं और टर्म को या नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखें। ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन है। अब जब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये जो 10 पे पावर जनरेट हो गई, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव और इट इज जीरो। जाहिर है पॉइंट अगर लेफ्ट साइड मूव करेगा तो पावर पॉजिटिव जनरेट होगी, पॉइंट अगर राइट साइड मूव करेगा तो पावर नेगेटिव जनरेट होगी। अगर पॉइंट पहले से अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा तो फिर जाहिर है पावर 0 जनरेट होगी।
तो ये जो आपके पास 10 पे पावर बन रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है, लेकिन डेसिमल्स वगैरह में, इशारिया में ये पावर नहीं होगी या पान में नहीं होगी। ये कोई भी हमारे पास इंटीजर होगा। ये पावर जो 10 की बनती है ये कोई भी इंटीजर होगा। तो जहन में रखें कि ये जो 10 की पावर है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इंप्लाइज हियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये इंटीजर होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना था, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ गया। अब हम लोग इसका मैंटिसा फाइंड करेंगे। अब ये जो हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है ये हम बुक की मदद से फाइंड करेंगे। और मैंटिसा फाइंड करने के लिए आपने बहुत ध्यान से इस सारी बात को या इस सारी डिस्कशन को सुनना है, क्योंकि अगर आप बुक से मैंटिसा फाइंड कर रहे हैं, टेबल से मैंटिसा फाइंड कर रहे हैं, तो हमारा तरीकाकार क्या होगा वो जरा देखें। आल्सो मैंटिसा ऑफ 232.92 इज इक्वल, इसका जो मैंटिसा फाइंड करना है उसके लिए आपने ये जो साइंटिफिक फॉर्म यूज की है, इस साइंटिफिक फॉर्म में आपके पास जो भी पहले 4 डिजिट आए, स्टैंडर्ड फॉर्म आफ्टर कन्वर्टिंग इन साइंटिफिक फॉर्म, इसको आपने 10 की पावर को हटा दें, इस सारे टुकड़े को आप रफ में लिख लें। ये आपने 10 की पावर को हटा दिया, बाकी सारा पार्ट आपने रफ में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने मैंटिसा फाइंड करने के लिए काम करना है वो ये कि इसके इस पॉइंट को भी इग्नोर कर दें। आप ये पॉइंट भी खत्म कर दें, साइंटिफिक फॉर्म में लिखे, 10 की पावर को छोड़ दें, बाकी जितना पोर्शन है उसको रफ में लिख लें और उसमें जो पहले 4 डिजिट्स हैं, पहले 4 डिजिट्स उनको रखें, 5वें को खत्म कर। नेक्स्ट स्टेप, अब आप इसके 3 पार्ट्स करेंगे। पहला पार्ट हमेशा 2 डिजिट्स पे कंसिस्ट होगा, दूसरा और तीसरा पार्ट हमेशा सिंगल डिजिट पे होगा। ये जो 2 डिजिट का पार्ट होता है इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये जो हमने साइंटिफिक फॉर्म ली इसमें से 10 वाले पोर्शन को छोड़ दें, बाकी का पोर्शन रफ में लिखें, रफ में लिखने के बाद उसके पॉइंट को भी इग्नोर कर दें और उसके 4 डिजिट पूरे कर दें, पहले 4। ऑफ कोर्स आखिरी 5वां डिजिट अगर हो तो खत्म कर दें, अगर ना हो, अगर 3 डिजिट्स हो आपके पास तो चौथे पे आप 0 लगा लें अपनी तरफ से। ये जो पहला पोर्शन होगा फिर इसके 3 हिस्से कर दें। पहले पोर्शन के 2 पार्ट्स 2 डिजिट पे कंसिस्ट होगा, दूसरा पोर्शन सिंगल डिजिट का होगा, तीसरा पोर्शन भी सिंगल डिजिट का होगा। पहला जो पोर्शन होगा 2 डिजिट वाला उसको रो कहेंगे, सेकेंड डिजिट को आप लोग कॉलम कहेंगे और ये जो थर्ड होगा इसको हम लोग डिफरेंस कहेंगे। रो कॉलम डिफरेंस। रो 2 डिजिट पे कंसिस्ट होगा, कॉलम सिंगल और डिफरेंस भी सिंगल डिजिट पे कंसिस्ट होगा। रो कॉलम और डिफरेंस देखने के बाद अब आप लॉग टेबल पर आ जाएंगे और लॉग टेबल के अंदर आपके सामने मैं पहले थोड़ा सा लॉग टेबल को यहाँ पर मेंशन कर दूं आपके सामने। ये जरा ध्यान से देखें, ये हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है, टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब इसमें यहां पर हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 10 से, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। ये सारी रो है, ये 10 से लेके अप टू आई थिंक 49, अप टू 49 ये सारी रो है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो वहां 99 तक ये सिलसिला चलता रहेगा। रो का नंबर आपके सामने, रो का नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है और रो हमेशा 2 डिजिट से बनेगी। तो यहाँ पर आपके सामने आपके पास जो सवाल में रो का नंबर है वो 23 है, तो ये हमारे पास 23। ठीक, अब नेक्स्ट आपने कॉलम सर्च करना है। तो जैसा कि मैं रिपीट कर दूं, ये सारा तो रो हो गया, 10 से लेके डाउनवर्ड जितना जा रहा है ये सारा रो है। फिर ये 0 से लेके 9 तक आप चेक कर सकते हैं, ये टॉप पे लिखा हुआ है 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक ये सारा पोर्शन कॉलम है।
0 से 9 तक का पोर्शन कॉलम है, और अगेन 1 से लेके 9 तक एक और पोर्शन दे रहा है, और इसके ऊपर उसने खुद लेबलिंग कर दी है कि डिफरेंस, मीन डिफरेंस कॉलम। तो ये आपके सामने, ये सारा 10 से लेके डाउनवर्ड चले जाएं 49 तक ये रो है, फिर 0 से लेके 9 तक ये कॉलम है, और फिर 1 से लेके 9 तक जो है ये हमारे पास डिफरेंस है। लेकिन हमने करना क्या है, हमने 23 रो में कॉलम नंबर 2 में चेक करना है क्या लिखा है। 23 रो में कॉलम नंबर 2 में चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने ये 23 रो, ठीक है, कॉलम का नंबर 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में जो लॉग टेबल यूज करते हैं, गलती करते हैं कि कॉलम नंबर बेध्यानी में जब नीचे वो काउंट करते हैं तो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 इस तरह चलते हैं। कॉलम नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास है 23, इस 23 के हम लोगों ने कॉलम नंबर 2 में जाना है। तो कॉलम नंबर 2 में आपके सामने जो डिजिट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3672, 3672, 23 जी सॉरी 3636, ये डिजिट जो लिखा हुआ है 3636 लिखा हुआ है। तो आप इस डिजिट को, इस नंबर को रफ में लिख लेंगे 3633, 3636, ये आपके सामने 23 रो कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है। इसके बाद आपने इसी 23 रो के 9 डिफरेंस नंबर 9 पे जाना है। ये आपका डिफरेंस 9 है। यहां से आप 9 के आ जाएंगे, ये डिफरेंस का सारा पोर्शन है, ये सारी पट्टी डिफरेंस की है, और डिफरेंस 0 से नहीं स्टार्ट होता क्योंकि 0 का डिफरेंस नहीं होता। तो ये डिफरेंस स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 से लेके 9 तक। तो आपने 9 नंबर, ये डिफरेंस नंबर 9 लिखा हुआ है, डिफरेंस नंबर 9 में नीचे आते जाएंगे, और नीचे आते आते आपने 23 के सामने देखना है कि ये 23 हमारे पास चल रहा है। इस 23 के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, मैं यहां से मेंशन कर लूं, फिर आपकी भी दिखा देता हूं इसमें। ये आपके सामने 17। तो अगर आप इसको पीछे लेकर आए, बैक पर अपने इस तरह तरतीब से पीछे आ जाएं, तो यहां से आपको रो नंबर 23, रो नंबर 23 के बिल्कुल सामने आप चले जाएं, और 9 के नीचे देखें कि 9 के नीचे डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस लिखा हुआ है 17। अगर सपोज करें हमने इसी में डिफरेंस 2 का होता, यहाँ 9 के बजाय 2 या 3 या 5, सपोज करें यहाँ 5 लिखा होता, तो आपने यहाँ 5 में सर्च करना था। इस 5 से नीचे आएंगे, और 5 के नीचे आते आते आपने देखना है कि 23 के सामने 5 के साथ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो 5 के लिहाज से 11, 5 के लिहाज से यहाँ 9 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो डिफरेंस देख रहे हैं वो 9 के लिहाज से देख रहे हैं। तो 9 के लिहाज से जो डिफरेंस आ रहा है वो 17 है। तो आपने करना ये है कि इसके डिफरेंस को इसमें ऐड कर देंगे, इसका जो भी डिफरेंस है उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो डिफरेंस हमारे पास है 17, तो यहां पर आप 17 ऐड कर दें। ये पोर्शन आपने 23 रो के सेकंड कॉलम से लिया, और ये जो 17 है ये आपने 23 के सामने 9 का डिफरेंस उसमें चेक किया। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो आपके सामने 13 और 1, तो ये मेरे पास जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 3653। अगेन इसमें थोड़ी सी मैंने देखने में प्रॉब्लम की, ये जो आपके सामने नंबर है यहाँ 55 है, यहाँ पर जो है वो 55 है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। 23
23 रो में कॉलम नंबर 2 में 23 रो में कॉलम नंबर 2 में जो नंबर लिखा हुआ है वो 3655 लिखा हुआ है। मैंने जो नंबर लिखा था वो कॉलम 1 का लिख दिया था। मैंने जो नंबर यहाँ मेंशन किया था 3636 वो कॉलम नंबर 1 का था, वो गलती से मैंने देखा। ये आपके सामने कॉलम नंबर 1 में आपके सामने लिखा हुआ है 3636। ये पहला 0 कॉलम, दूसरा कॉलम नंबर 1 और तीसरा जो है हमारे पास वो कॉलम नंबर 2 है। और जिसके अंदर आपके सामने अगर आपको यहाँ नजर आए तो लिखा हुआ है 3655। 23 के सामने ये 0 कॉलम, ये सेकंड फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम के सेकंड कॉलम में जाके देखें तो सेकंड कॉलम में 3655 लिखा है। तो आपने उसके बाद डिफरेंस इसमें ऐड किया और इसके साथ जब ये सारा कैलकुलेट कर चुके तो यहाँ पर हमेशा डेसिमल लगाना है। मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। तो ये जो आपने मेंटीसा फाइंड किया 3672, तो ये आपने लॉग टेबल से फाइंड किया है। इसके बाद फाइनली आप कहेंगे दिस इंप्लाइज लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक 2 है, प्लस मेंटीसा, तो मेंटीसा 3672 है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 2.3672 ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम आ गया गिवन नंबर का। अब इसमें जो बुक से आप लोग देखेंगे लॉग टेबल आपको एग्जाम के अंदर अलाउ होता है। लॉग टेबल आप साथ ले जा सकते हैं और उसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें मेन चीज मैं आखिरी दोबारा रिपीट कर दूं कि आपने किसी भी रकम का लॉगरिथम निकालना है तो उसका फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मेंटीसा ऑफ एक्स। एक्स जो भी आपका गिवन नंबर हो, हमारे पास गिवन नंबर ये था तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे प्लस इसका मेंटीसा लिखेंगे। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको कैसे फाइंड किया जाए, इसका जो मेंटीसा है उसको कैसे फाइंड किया जाए, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है इस गिवन नंबर की साइंटिफिक फॉर्म लिखनी है। साइंटिफिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 10 पावर ऑफ 10 उसमें कन लिखने ही। अब जो पावर ऑफ 10 होगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। बाकी मेंटीसा कैसे फाइंड करना है तो उसका तरीका आपके सामने कि आपने ये जो 10 से पहले का पोर्शन है इसको रफ में लिखें और उसके 4 डिजिट करें, 5वां डिजिट अगर एक्स्ट्रा हो उसको इग्नोर कर दें और मजीद ये ध्यान में रखें कि उसमें अगर डिजिट कम हो तो 0 लगा के पूरे कर ले। सपोज कर ले हमारे पास ये चीज आती तो पॉइंट 10 वाले पोर्शन को छोड़ दें, इसको लिखें और इसका भी पॉइंट इग्नोर कर दें। लेकिन ये तो 2 डिजिट से, तो आप 2 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, 4 डिजिट पूरे हो। और उसके बाद आपके जब 4 डिजिट पूरे हो जाएं तो फिर आप उसकी पार्टीशनिंग करें, 3 हिस्से करें। पहला हिस्सा हमेशा 2 डिजिट का होगा, दूसरा और तीसरा डिजिट हमेशा सिंगल होगा। और पहले जो 2 डिजिट का होगा उसको रो कहेंगे, सेकंड वाले को कॉलम कहेंगे, थर्ड वाले को डिफरेंस कहेंगे। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपको लॉग टेबल के अंदर रो, कॉलम और डिफरेंस दिखाए, आपने रो के सामने उसके साथ वाले कॉलम में चेक करना है। रो के साथ इस जो कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम यहाँ दिया जाए उससे रिलेटेड आप देखें कि उसमें क्या वैल्यू लिखी है, वो वैल्यू रफ में लिख दें। फिर आप उसी 23 जैसे हमारे पास है 23 के सामने बिल्कुल उसी की स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली चलते जाएं और डिफरेंस 9 के नीचे चेक करें तो डिफरेंस 9 के नीचे जो कुछ लिखा हो यहाँ लिखे, इनको इकट्ठा कर दें और हमेशा जो फाइनल आंसर आए उसके साथ डेसिमल लगाना है क्योंकि मेंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक के नीचे कैरेक्टरिस्टिक, मेंटीसा के नीचे मेंटीसा लिखें और इनको इकट्ठा कर दें। अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो इनको इसी तरह इकट्ठा करेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसका तरीकाकार आगे क्वेश्चंस आएंगे, मैं उनमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब इस सारे चक्कर से अगर आप बचना चाहते हैं, लॉग टेबल आप जरूर यूज करें अपनी नॉलेज के लिहाज से, अपनी उसके आसानी के लिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से ये काम करना चाहते हैं, बाल स्टूडेंट के लिए होता है कि सर ये बड़ा मुश्किल काम है जी, लॉग टेबल लेके जाएं, लॉग टेबल के अंदर से नंबर ढूंढना, फिर उसके अंदर जिस तरह मैंने लिखा, मैंने भी यहाँ पे स्टार्टिंग में 3636 लिखकर गलती कर दी, मैंने कॉलम 1 में देख लिया। हो सकता है आपसे भी इस तरह, ज़ाहिर इंसान है गलती हो सकती है, तो आपसे भी बेध्यानी में गलती हो, आपका तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। मेरे पास तो भी ऑप्शन है, मैंने बुक में आंसर चेक किया तो आंसर मुझे पता चलेगा कि गलत होगा तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इन द एग्जाम आपके पास ये ऑप्शन थोड़ा मुश्किल होगा, आप कैलकुलेटर से आंसर चेक करेंगे।
अगर आंसर सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी गलती ढूंढें। लेकिन एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में बैठकर अपनी गलती ढूंढें और एग्जाम में बैठ के अपनी गलती को दुरुस्त करने में लग जाएं। एग्जाम हमारी परफेक्शन का नाम होगा, वहां पर हमने जो कुछ पढ़ा उसको अपने बेस्ट वे से हमने कवर करके उसको चलाना है, ताकि एक ही मेथड से एक ही तरीके से आंसर सही आए। आपने जस्ट ये करना है कि आपने ये यहाँ तक तो आना है, साइंटिफिक फॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक आपने फाइंड किया। जब आप मैंटीसा फाइंड करने लगे तो कैलकुलेटर के अंदर लॉग का बटन दबाएं और इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म आ रही है 2.3292, बेशक ये सारी लिखें और इसको लिखने के बाद आप इक्वल का बटन दबा दें तो आपका आंसर एग्जैक्ट यही आ जाएगा डायरेक्ट लॉग के साथ ये नंबर। लेकिन इसमें पॉइंट स्टैंडर्ड पोजीशन पे रखना है, साइंटिफिक फॉर्म में इसका आ जाए और ये जो टुकड़ा हमने रफ में लिखा था इसी को आप कैलकुलेटर के अंदर लॉग के साथ लिख दें और जब आप लॉग के साथ लिखकर इक्वल दबाएंगे डायरेक्ट आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मे बी यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है उसमें यहाँ पर 72 आ रहा है, आपका 73 आ जाए, 71 आ जाए, 74 आ जाए, मामूली डिफरेंस आ सकता है। तो ये डिफरेंस का कितना आखिरी डिजिट आपका थोड़ा चेंज भी हो जाए तो कोई इतना इश्यू नहीं होता। तो आपके जैसे ही आप कैलकुलेटर से इक्वल दबाएंगे आपको ये डिजिट मिल जाएगा, पॉइंट समेत मिल जाएगा। ये आपका मैंटीसा आपको कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर आप मैंटीसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर का कॉमन लॉगरिथम है। इसमें मजीद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं हम लोग। इसी में हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आने का चांस है या नेगेटिव आएगा, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना है। पार्ट नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसमें जरा देखें। पार्ट नंबर 3 लॉग फाइंड करना है हमने 0.000032 का, 0.000032 का लॉग फाइंड करना है हमने। तो प्रोसेस यही है, फार्मूला यही है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाएगा और इसका मैंटीसा फाइंड करेंगे और रिजल्ट बनेगा। जरा इसको हम लोग देखते हैं क्या तरकीब चलती है इस मर्तबा। सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखेंगे कि लॉग ऑफ 0.000032 ये बराबर होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.000032 प्लस मैंटीसा ऑफ 0.000032। तो अब हमने जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका मैंटीसा फाइंड करना है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एस साइंटिफिक फॉर्म या नोटेशन ऑफ गिवन नंबर। इसमें भी पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले जाएं और इस टर्म को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करें तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। तो ये इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन आती है 2 और 3 और 2 के दरमियान। तो 3.2, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ। इस मूवमेंट से ये सारे जीरोस तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पॉइंट ने यहाँ तक आने में 4 डिजिट क्रॉस किए हैं तो इनटू पावर ऑफ 10 लिखेंगे। हम जानते हैं पॉइंट इस तरफ मूव करे तो पावर पॉजिटिव होती है, पॉइंट को इस तरफ मूव किया जाए तो पावर नेगेटिव, तो यहाँ पर पावर आएगी -4। ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई। जैसा कि पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया, ये जो पावर आ जाएगी ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा, पावर 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.000032 इज इक्वल टू -4, लेकिन इसका माइनस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक हमारा इंटीजर होता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा मैंटीसा जो हमेशा डेसिमल पार्ट होता है, ये किसी भी नंबर का मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैंटीसा डेसिमल पार्ट कहलाता है और वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक को और मैंटीसा को कंबाइन करना है। जब उसको हमने कंबाइन करना है तो ये माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा, मैंटीसा पॉजिटिव, तो ये मिक्सअप हो जाएगा जिससे सवाल गलत हो सकता है।
या वैल्यूज जो आप लाना चाहते हैं आंसर के लिहाज से वो नहीं आएंगी। तो इसका माइनस हमेशा, जब आपने इसको करेक्ट मेंटिसा के साथ एडजस्ट करना हो, इसका माइनस हमेशा इसके ऊपर बार की सूरत में, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं 4 माइनस पढ़ सकते हैं आप इसको, 4 यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये आपके सामने करेक्टरिस्टिक होगा। आल्सो मेंटिसा ऑफ 0.00032 इज इक्वल। अब मेंटिसा के लिए मैं अगेन रिपीट कर देता हूं ताकि हम लोग मजीद इसको समझ सके। मैंने कहा था कि ये 10 की पावर का पोर्शन छोड़ दें, बाकी जो भी आपके पास टुकड़ा है वो लिख दें। 3.2 है, इसका पॉइंट भी इग्नोर कर दें। अब आपके सामने ये 2 डिजिट्स हैं, आपने 4 डिजिट्स पूरे करने हैं। अब इसके 3 पोर्शन करें, पहला पोर्शन 2 डिजिट का और दूसरा और तीसरा पोर्शन सिंगल डिजिट का होगा। ये जो पहला पोर्शन होगा ये रो कहलाएगा, दूसरा पोर्शन कॉलम कहलाएगा और ये जो तीसरा पोर्शन होता है ये डिफरेंस कहलाता है। अब हमने रो नंबर 32 पे जाना है और उसके 0 कॉलम में चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है। रो नंबर 32, तो इसमें लॉग टेबल खोलेंगे और लॉग टेबल के अंदर हम लोग देखेंगे कि रो नंबर 32 पर क्या लिखा है और रो नंबर 32 के 0 कॉलम में क्या लिखा है। ये हमने जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास जो 10 से स्टार्ट हो रहा है ये हमारे पास रो नंबर्स 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये सारा रो जा रहा है। और ये 0 से लेके 9 तक ये कॉलम थे और ये आखिर में 1 से लेके 9 तक डिफरेंस है। तो रो नंबर 32 के अंदर हमारे पास जो टर्म आ रही है रो नंबर 32, इसके साथ ऊपर से चेक करें तो 0 कॉलम 32 के 0 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5051 और डिफरेंस 0। तो आप चेक कर सकते हैं डिफरेंस जो है वो 1 से लेके 9 तक, डिफरेंस के नंबर जो होते हैं वो 1 से लेके 9 तक। किसी भी 2 चीजों में अगर 0 का डिफरेंस कहा जाए कि ये 2 चीजें इनमें 0 का डिफरेंस, तो 0 का डिफरेंस मींस इनमें कोई फर्क नहीं है, 0 का डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने देखा कि रो नंबर 32 के कॉलम नंबर 0 में जो नंबर लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 5051। अब इसके अंदर हम लोग हमेशा डिफरेंस ऐड करते हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि डिफरेंस नहीं है तो हम डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे, बस यही लिखा जाएगा। और जैसा कि बताया ये हमेशा डेसिमल पार्ट होता है तो इसके साथ पॉइंट लगाए और यहाँ पर आप लिख दें 0.5051। ये मुझे मेंटिसा मिल गया इसका। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जो इसको लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सो लॉगरिथम ऑफ, या शॉर्टकट में लिख देते हैं लॉग ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू, करेक्टरिस्टिक आपके पास -4 है। इस तरह माइनस, मैंने कहा कि जब आप मेंटिसा के साथ अटैच करें इस तरह माइनस नहीं, माइनस उसके ऊपर इसी तरह लिखा जाएगा, प्लस मेंटिसा 0.5051, ये इकट्ठे होकर भी इसी तरह लिखे जाएंगे 0.5051। तो ये हमारा रिक्वायर्ड लॉग आ गया। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो तो उसका प्लस लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो तो उसका माइनस उसके साथ इस तरह अटैच होगा। अब मजीद ये दोबारा से सुन लें ऐसा क्यों होगा। तो हमने कहा कि जो इसका लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, ये 2 हिस्सों पर कंसिस्ट होता है, एक करेक्टरिस्टिक पर और एक मेंटिसा पर। ये करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और ये जो मेंटिसा होता है किसी भी नंबर का ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। क्योंकि ये एक इंटीग्रल है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, लेकिन मेंटिसा के लिए याद रखें ये डेसिमल पार्ट होगा। लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं और इसको हमेशा याद रखें कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसीलिए अगर मैं इसका माइनस इसके साथ लिखता तो वहां पर जो प्रॉब्लम आ जाता वो ये होता कि ये पूरा नंबर एक तो आपस में कैलकुलेट हो जाता। ये रफ में देखें, अगर इस 4 के बजाय ये माइनस का 4 लिखा जाए प्लस का 0.5051, अब ये आपस में कैलकुलेट होंगे। 4.4 से आगे आप 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं और ये इस तरह आपके सामने ये नंबर है। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये तो प्लस माइनस माइनस आपस में सॉल्व होंगे और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारे लिए जो है बुक के आंसर के लिहाज से ये चीज थोड़ी सी
वो गलत कहलाएगी। आम कैलकुलेशन के लिहाज से ऐसा किया जा सकता है कि आप इसको कैलकुलेट आपस में फाइनली कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास के लिहाज से इस किताब में जो आंसर दिया गया उसके लिहाज से आपने फिलहाल ऐसे ही लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा लॉग निकाल कर दिखाना है, उसकी सिंप्लीफाई शेप नहीं लिखनी। तो ये आपके सामने इस प्रोसेस से आपने नहीं इस तरह लिखना है। तो ये हमारे पास किसी भी गिवन नंबर का पॉजिटिव, ऐसा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो वो भी हमने किया, ऐसा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो वो भी हमने किया। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आते हैं वो ये है कि आपसे याद रखना है कि इसका कैरेक्टर लॉगरिथम जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और इंटीग्रल पार्ट जो है वो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक से जनरेट होता है। दूसरा उसका डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट हमेशा मेंटिसा से जनरेट होता है और इसका मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पेपर में अक्सर पूछ लेता है द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, तो हमने आंसर देना है मेंटिसा। पेपर में पूछ लेता है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, उसको हमने कहना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। या वो ये पूछेगा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज, तो हमने कहना है कि इट इज ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट। और मेंटिसा ये हमेशा पॉजिटिव और डेसिमल पार्ट होगा। तो ये आपके सामने है। इसमें हमारे पास जो है लॉग टेबल यूज करना चाहे लॉग टेबल यूज करें, और अगर आप लॉग टेबल यूज नहीं करना चाहते इसके लिए लॉगरिथम फाइंड करने के लिए, तो फिर आपने यहाँ तक आना है इस स्टेप तक। और फिर अगर आप इस मेंटिसा को डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहते हैं तो आप लोग लिखेंगे log 3.2 कैलकुलेटर के अंदर, और कैलकुलेटर के बाद इक्वल का बटन दबाएं तो आपको वो डायरेक्ट मेंटिसा बता देगा सारा। इसमें जो भी डिफरेंस वगैरह आना हो, ऐड करना हो, तो 0.5051 इसका फाइनल आंसर है। तो ये आपके सामने डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी एक आखिरी इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देख लें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको दे रहा है कि अगर log 31.09, इसका आंसर वो आपको बता रहा है 1.4926। आपसे कहता है पहले पार्ट में आप फाइंड करें नंबर 1 log ऑफ 3.109। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड करें 310.9। थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है 0.0013109। और फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है लॉग फाइंड करें 0.3109। इन सब के लॉग फाइंड करने हैं। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इस टर्म का लॉग ये आया। हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का जो लॉग होता है, इसके अगर मैं दो हिस्से कर दूं, इसको लिखा जा सकता है 1.4926। मजीद हम जानते हैं कि अगर किसी रकम का लॉग फाइंड करना हो तो वो कंसिस्ट होता है दो चीजों पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक पर और प्लस उसके मेंटिसा पर। और जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और जो डेसिमल पार्ट होता है वो उसका मेंटिसा कहलाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म को जब आप लिखते हैं तो जो 10 पे पावर जनरेट होती है ये उसकी साइंटिफिक फॉर्म में पावर ऑफ 10 1 है। बाकी मेंटिसा आप उसको फाइंड करते हैं। अब मैं इसमें आपके सामने सबसे पहले तो जो गिवन टर्म है 31.09, इसकी साइंटिफिक फॉर्म लिखूं तो 3 पॉइंट यहां से यहां मूव करेगा और इसकी फॉर्म बनेगी 3.109 इंटू 10⁻⁻1। याद रहे पॉइंट अगर इस तरफ मूव करे तो प्लस होता है, पॉइंट अगर इस तरफ मूव करे तो पावर माइनस जनरेट होती है 10 पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है और मेंटिसा आपने इस नंबर से फाइंड किया। इस नंबर से अगर आपने मेंटिसा फाइंड किया तो ये इसका मेंटिसा है। अब अगर मैं इसकी SF साइंटिफिक फॉर्म लिखूं तो इसकी जो साइंटिफिक फॉर्म बनती है वो ऑलरेडी आपके सामने पॉइंट अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पर है। तो अगर इसको 10 की पावर में लिखना हो तो क्योंकि पॉइंट ने कोई मूवमेंट नहीं की तो ये आ जाएगी
अब इसका अगर करेक्टरिस्टिक देखा जाए तो ये जो 0 है ये इसका करेक्टरिस्टिक होगा, और मैंटीसा हमने फाइंड करना होगा इस नंबर का, लेकिन इसका नंबर, ये नंबर, इसका मैंटीसा तो ऊपर उसने खुद से बताया हुआ था, हमने मेंशन किया है, इसका मैंटीसा यही होगा। अगर इसका मैंटीसा यही होगा, नंबर सेम है तो मैंटीसा भी सेम होगा, तो इसका जो लॉग आएगा, इसका लॉग का आंसर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक 0 है, प्लस मैंटीसा, तो मैंटीसा आपके पास है 0.4926, यानी फाइनली 0.4926, ये फर्स्ट का लॉगरिथम आएगा। इसी तरह आपके सामने इन सारों को अगर हम गौर से देखें तो ये सारे 3109 3109 ये सारा, जस्ट ये है कि पॉइंट आगे पीछे हो रहा है। पॉइंट की आगे पीछे होने से याद रखें कि जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मैंटीसा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी साइंटिफिक फॉर्म लिखी जाए तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनेगी 3.109 इंटू 10⁻²। अब ये जो 2 होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, 3.109 या इसका मैंटीसा हमें गिवन है, तो इसका जो लॉगरिथम निकाला जाएगा या इसका जो लॉगरिथम आएगा वो आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, तो मैंटीसा इसका आपके सामने वही है 4926। इसी तरह अगर इसको हम लोग साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पॉइंट को यहां तक लेकर आएंगे और ये बनेगा 3.109 इंटू 10⁻²। पॉइंट ने 3 डिजिट टूवर्ड्स राइट मूव किया है तो पावर नेगेटिव होगी, जिसके लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -3 है, लेकिन उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। और इस नंबर से मैंटीसा फाइंड करना है। मैंटीसा अगेन 3.109 का मैंटीसा ये आपके सामने है, तो इसका जो लॉगरिथम होगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा 0.4926। ओवरऑल इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं 4926। इसी तरह इसमें अगर आप पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले जाए तो पावर -1 आएगी, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है, जिसको हम 1 माइनस लिख सकते हैं। बाकी मैंटीसा इसका भी वही होगा क्योंकि पॉइंट तो वहीं से मूव हो रहा है, बाकी सारा नंबर वही बनता है, तो इसका जो लॉगरिथम आएगा 1.49 माइनस का 1.4926 ये आ जाएगा। तो याद रखें कि हमेशा एक ही नंबर में पॉइंट अगर आगे पीछे हो रहा है तो उस नंबर का मैंटीसा तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगा। तो इस क्लास के अंदर हमने लॉगरिथम से रिलेटेड बातें की। लॉगरिथम क्यों इजाद हुआ? जाहिर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए लॉगरिथम यूज करते हैं। बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स की कैलकुलेशन को भी आसान बनाने के लिए लॉगरिथम यूज होता है। इसके अलावा लॉगरिथम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बहुत सारी फील्ड में, इंजीनियरिंग की और आम कैलकुलेशंस के लिहाज से बहुत सी जगहों पे यूज किया जाता है। तो लॉगरिथम के एडवांटेजेस आपके सामने थे कि इनसे हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करने की तरफ आगे मजीद उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोगों ने आज के जो अंदर डिस्कस किया कि किसी नंबर का जो लॉगरिथम होता है वो कितने पार्ट्स पर या कैसे कंसिस्ट किया जाता है, किस तरतीब से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिहाज से अगर आपको मजीद कोई भी बात समझनी हो या कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं, और जहां पर मेरी इस्लाह की जरूरत हो जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह।